अभी आज सीसीपीओ हमारे जो लाहौर के बयान दे रहे थे कि मुझे तो हैरान किया कि हमारी बहन रात को 12 बजे करने क्या गई थी। सवाल मेरा ये है, तो क्या हमारी बहनें 4 रात को बाहर नहीं निकल सकती? क्या आपको पता है कि वो रात के 12 बजे क्यों निकल रही थी? हो सकता है उनको कोई पर्सनल मामला हो, वो रात के 3 बजे निकले, 4 बजे निकले, उनकी अपनी लाइफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट हारिस भट्टी। नाज़रीन, कल रात को जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बदतरीन वाक़या पेश आया है। ख़ातून, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी मोटरवे के ज़रिए। रात 12 बजे बदकिस्मती से मोटरवे पे उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। जिस पॉइंट पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसी पॉइंट पर हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ का पेट्रोल ख़त्म होता है और इंतज़ार कर रही होती हैं अपने खावंद का, कि उनको कॉल करती हैं कि मैं इस तरह मुश्किल में हूँ। क्योंकि जो हमारी मोटरवे पुलिस है वो रात को शायद सोई हुई थी। उन्होंने कॉल भी की 130 पे, लेकिन आगे से जवाब यही आ रहा था कि हमारा रूट नहीं है, हमारा रूट नहीं है। आखिर हमारी जो पुलिस है वो तो बल्ले बल्ले, उनकी तो आप तो क्या बात करें। लेकिन उस बहन को क्या पता था कि कुछ ही देर बाद, कुछ ही वक्फे बाद, यानी कि उसको यहाँ पर इंतज़ार करते करते कुछ हवस से भरे 2 लोगों का सामना करना पड़ेगा। डाकुओं का सामना करना पड़ेगा, दरिंदों का सामना करना पड़ेगा। जब रात को 12 बजते हैं, 12:30 बजते हैं, बहन 3 बच्चों को लेकर अपने खावंद का इंतज़ार कर रही होती है कि पेट्रोल ख़त्म हो, उनको कॉल की होती है। इतनी ही देर में 2 डाकू, 2 दरिंदे, 2 दहशतगर्द उनके पास आते हैं। उनकी कोशिश जो करती हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने क्या किया कि दरवाज़ा शीशा तोड़ दिया। उस गाड़ी का शीशा तोड़कर बहन को बाहर से निकालते हैं और निकाल कर आगे पहाड़ियों पे लेकर जाके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। मेरे दाएं साइड पर आप जो देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों पर लेकर जाकर उस माँ को, उस बेटी को, उस बहन को, उसके 3 बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। हम अज़ाब तो करते रहते हैं कि हमारे मुल्क में अज़ाब आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अज़ाब को तो हम खुद दावत देते हैं। आखिर कितने अरसे से ये वाक़यात होते आ रहे हैं। हर दफ़ा यही कहा जाता है कि भाई इसको सज़ा दी जाएगी। इस पर एक मज़म्मत तो सामने आ जाती है, कोई भी वाक़या हो, बड़े बड़े लोगों की मज़म्मत सामने आ जाती है। लेकिन क्या होता है कि वक्त गुजरता है, सब भूल जाते हैं। आइए आपको चलकर आके दिखाता हूँ कि वो जो गाड़ी जहाँ पर खड़ी हुई, ये वो पॉइंट है। यहाँ पर और भी मीडिया की टीमें कवरेज करने आई हुई है। ये बिल्कुल वो पॉइंट है, ये मोटरवे है जिसको दुनिया की महफूज तरीन शाहरा कहा जाता है कि अगर यहाँ से आप गुजर रहे हैं तो आप बड़े महफूज हैं। आप चाहे रात को 2 बजे सफ़र करें, 3 बजे सफ़र करें, 4 बजे सफ़र करें, आप बड़े महफूज हैं। लेकिन उस बहन को क्या पता था कि ये महफूज नहीं, बल्कि उसको इज्तिमाई ज़्यादती की बनाने की जगह होगी। यहाँ पर उसकी ज़िंदगी का एक तहमत लगाने की जगह होगी। ये वो पॉइंट है, आप देख रहे हैं कि ये शीशे पड़े हुए हैं, यहाँ पर शीशे पड़े हैं। उसकी गाड़ी के शीशे तोड़कर उसको बाहर निकाला जाता है। अभी आज सीसीपीओ हमारे जो लाहौर के बयान दे रहे थे कि मुझे तो हैरान किया कि हमारी बहन रात को 12 बजे करने क्या गई थी। सवाल मेरा ये है, तो क्या हमारी बहनें 4 रात को बाहर नहीं निकल सकती? क्या आपको पता है कि वो रात के 12 बजे क्यों निकल रही थी? हो सकता है उनको कोई पर्सनल मामला हो, वो रात के 3 बजे निकले, 4 बजे निकले, उनकी अपनी लाइफ है। अगर वो रात को 12 बजे निकलेगी तो क्या वो महफूज नहीं होंगी? मैं तो कहता हूँ कि लाहौर की तमाम माओ बहनों को पैगाम है कि रात के 12 बजे ना निकलना। क्यों? क्योंकि आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। आपकी इज़्ज़त बिल्कुल भी महफूज नहीं है। सीसीपीओ साहब कहते हैं कि भाई आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं है, और वो भी ये कह रहे हैं कि हैरान किया कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल देखना चाहिए था। अब बदकिस्मती उस बहन की बेचारी की कि उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, वो यहाँ पर रुक गई। लेकिन उसको क्या पता था कि दरिंदे यहाँ पर पड़ जाएंगे। उस पॉइंट है, ये यहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हर एक मसरूफ़ ज़िंदगी है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। रात के 12 बजे जो वाक़या होता है, आखिर इस वाक़े में कोई मज़म्मत ही की जाएगी कि इस वाक़े पर कोई एक्शन लिया जाएगा कि ये वाक़या सिर्फ़ एक मज़म्मत की हद तक, या दहशत उनको दरिंदों को पकड़ के जेल में सुलाखें, उनको एक मेहमान बनाकर जेल में रखा जाएगा, उनको खाने खिलाए जाएंगे और बाद में 10-12 साल बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। आखिर इसका हल एक यही है कि ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी दी जाए। बिलावल भुट्टो, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी जो बकवास करते थे कि भाई ऐसे ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ आ जाएगा, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, उनको पैगाम है कि अगर आपकी माँ बहन के साथ ऐसा किया जाता तो क्या आप तभी यही बयान देते कि नहीं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ आ जाएगा, ये है तो वो है। भाड़ में जाए ह्यूमन राइट्स। हमारी माँ बहन की इज़्ज़तें महफूज नहीं, आपको ह्यूमन राइट्स की पड़ी हुई है। ये वो मुकाम है नाज़रीन, यहाँ पर आने का मकसद आपको दिखाना है कि आखिर इतने महफूज सारी रोड पे भी आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं। आप गली मोहल्ले चौराहों में तो आप तो बल्कि महफूज हो, फिर दूर की बात है। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।